guys, myself RK. Welcome to my YouTube channel. I am first year student at Bennett University pursuing BTech CSE. और क्योंकि जेई खत्म हुआ है तो बहुत सारे DMs आ रहे हैं कि बेनेट का रिव्यू दे दो. सो आई थॉट ऑफ गोना मेक अ प्रॉपर बेनेट रिव्यू जिसमें हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे. लिटरली जब मैं यहाँ आया था तो ऐसे कोई प्रॉपर वीडियो नहीं मिला था मेरे को. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस हेल्पफुल थिंग फॉर स्टूडेंट्स, अपकमिंग स्टूडेंट्स इन बेनेट. तो जब मैं आया था जो मेरे को डाउट्स थे मैंने सारे की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है एंड वी गोना डिस्कस एवरीथिंग. सो द की पॉइंट्स आर placement, fee structure, and the number of students, clubs, campus area, gym, Wi-Fi, everything. These are the key points we're gonna discuss. तो सबसे पहला डाउट जो बच्चों के मन में आता है दैट इज़ प्लेसमेंट्स. क्योंकि इनका कॉलेज अभी तक NRF रैंकिंग में आया नहीं है तो प्रॉब्ली इस साल आ जाएगा. और इनके वेबसाइट में दिया गया है 3-in-1 को 10 लाख पर एनम का पैकेज मिलता है. बट इट्स अ काइंड ऑफ ट्रू. बट एवरेज पैकेज जो मेरे को सीनियर के स्टैट से मिले दैट इज 7.5 to 8 लाख. और हाईएस्ट पैकेज जो ऑफ कैंपस गया था दैट इज 1.2 CR एंड ऑन कैंपस इज 53.5. और देखा जाए तो अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स को ठीक ठाक पैकेज अबाउट 25-20 लाख ऐसे मिल जाते हैं. दो द प्लेसमेंट इज फाइन बट you have to hustle for that. And the placement company which come here are Meta, Amazon, Adobe, Microsoft, Google, Infosys, and this all you can see in the Bennett website. The all stats are there. You can just go and check it out. Okay, the next key point is of fee structure. और क्योंकि ये private institute है तो fees is high. It's approximately 22 lakhs for 4 years without scholarship. और scholarship सबको मिल जाती है. It's very easy to get a scholarship here. और it's one semester fees is approximately 2,72,000. और जो डे स्कॉलर है उनको ये हॉस्टल फीस देनी नहीं पड़ती विच इज़ 87,500. उसकी जगह उनको 13 का एक्स्ट्रा देना पड़ता है फॉर स्पोर्ट्स चार्जेस. और दिस आर फॉर द डोमेस्टिक कैंडिडेट मतलब हॉस्टल वाले के लिए. यहाँ वेबसाइट में तो दिया है कि 2 टाइप के हॉस्टल्स है फॉर ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग. बट अभी फ़िलहाल हमारे लिए तो ये ट्विन शेयरिंग ही है. ट्रिपल शेयरिंग यहाँ कोई नहीं है. तो ट्विन शेयरिंग के लिए इट्स अप्रॉक्सीमेटली 22,75,000. और ट्रिपल के लिए दिया तो है बट यहाँ ट्रिपल है नहीं. आई थिंक जब तक आप आओगे तो शायद ट्रिपल शेयरिंग ही कर दे. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप्स यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाती है. फॉर 10% ऑफ स्कॉलरशिप यू शुड स्कोर अबाउ 80% इन योर 12th बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन. एंड for JEE you should score 65% and above you can get 10% of scholarship, and the highest scholarship you can get is 50%. For you should score about 95% in 94% and above in your 12th examination, and it's for JEE it's 90 percentile and above. And these are the range of the scholarship and you can just go through it. And the biggest thing which fears everyone is that maintaining 8 CGPA. क्योंकि अगर आपने एक साल भी 8 CGPA से कम लाया तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है. सो यू शुड स्कोर 8 CGPA. ये सबसे बड़ा टेंशन होता है बच्चों के अंदर कि स्कॉलरशिप बचाना है. सो बी केयरफुल ऑफ दैट. एंड दिस आर दी अदर स्कॉलरशिप विच इज़ प्रोवाइडेड बाय बेनेट यूनिवर्सिटी. तो अगर आपकी फैमिली में कोई टाइम्स ऑफ ग्रुप में वर्क करता है तो उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप है. सिबलिंग स्कॉलरशिप, एलुमनाई स्कॉलरशिप, सिंगल गर्ल चाइल्ड, डिफेंस, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप. This all are clearly mentioned in their website. I will put the link in description. Go and check it out. You can figure it out easily. और तब भी कोई डाउट आया तो you can just Instagram में DM कर लेना, मैं देख लूँ. The next thing is refund policy. अगर आप 15 दिन के अंदर अपना रिफंड मांग लेते हो you can get your 100% ट्यूशन फीस. जो हॉस्टल्स इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल फीस अलग से होती है, तो आपको 100% ट्यूशन फीस मिल जाएगी. उसके बाद 90%, 80, then 50. You can just figure it out. The details are here. Just go through it. And if you have any doubt, just DM me on Instagram. Okay, the next thing is international tie-ups. क्योंकि Bennett टाइम्स ऑफ ग्रुप के अंदर आता है तो इनके इंटरनेशनल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं. और these are the universities whom which already Bennett is collaborated. These are the tie-ups: the University of Florida, George Mason University, King's University, Canada. These are the universities. You can just check it out. Okay, the next thing is faculty. Faculties are pretty good. मेरे को फर्स्ट सेम में थोड़े बेकार मिले थे I feel, बट इस सेम में बहुत अच्छे हैं. और बेसिकली फैकल्टी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है. कॉलेज लाइफ में आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ता है. और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फॉर BTech CSE पिछले साल जितने आए थे वो 1700 थे. और ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 के होगी पूरी बेनेट की, सब BBA BJMC सबको मिला के. क्लब्स एंड चैप्टर आर लिटरली इंसेन. मैं खुद एलन ट्यूरिंग क्लब में हूँ, काउंसिल में हूँ. और क्लब्स में जाके आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है. यहाँ और भी क्लब्स हैं जैसे GDSC, कोड शेफ, गीक्स फॉर गीक्स.
मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप आ रहे हो बेनेट तो ऑफकोर्स यहाँ के क्लब्स को एक्सप्लोर करो, आपको नए स्किल्स देखने मिलते हैं, नए लोगों से बातें करने मिलते हैं और अच्छा खासा टाइम पास भी होता है, बहुत मज़े करते हैं क्लब्स में और इवेंट्स होते हैं तो और ही मज़े आते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कैंपस एरिया। कैंपस एरिया इज 68 एकर्स जिसमें अभी 30 to 40 एकर्स बन चुके हैं और रेस्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और जितना बना है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे बने हैं। सो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई ऐसी नॉर्मल कैंपस आ गया है, बहुत ही प्यारा कैंपस है। और यहाँ पर 2 जिम है, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा जिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। और वाईफाई की स्पीड सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, वाईफाई थोड़ा सा स्लो चलता है, 7 to 8 Mbps बोलते तो हैं बट आई डोंट थिंक कि इतना मिलता होगा। और यहाँ ऑफकोर्स 5G है तो 5G से हमारा काम चल जाता है, तो 5G का 5G बहुत अच्छा चलता है यहाँ पर, तो यू कैन मैनेज थिंग्स, दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट द मैनेजमेंट शुड इंक्रीज द वाईफाई स्पीड हियर। और ये जो जिम के फ़ोटोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ मैंने लिए थे, दे बड़े जिम के फ़ोटो हैं 2 और दिस इज़ द स्मॉलर जिम विच इज़ इन ग्राउंड फ्लोर, जस्ट हॉस्टल्स के नीचे ये वाला जिम। और प्रिटी क्राउडेड रहते हैं तो आपको ऑड टाइम्स में जाना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर जिम करते हो तो आपको इक्विपमेंट्स नहीं मिल सकते हैं, बट इट्स फाइन, जस्ट 2-3 टर्न में आपको इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं और लोग प्रॉपरली शेयर ही करते हैं सब चीज़, तो इट्स नॉट अ बिग डील। द नेक्स्ट थिंग इज़ वॉशरूम्स एंड हॉस्टल्स। वॉशरूम्स आर वेल मेंटेन, एक्चुअली स्टाफ बहुत साफ़ सुथरी करके रखती है। सो आप पे डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपके फ्लोर वाले कैसे रखते हैं वॉशरूम्स, क्योंकि कुछ फ्लोर्स में वॉशरूम्स बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे रहते हैं और कुछ में थोड़ा गंदे करके रखते हैं, बट इट्स फाइन, स्टाफ हर रेगुलरली साफ सफाई करते रहती है। एंड हॉस्टल्स आर स्पेशियस, अगर आप 10-15 लोग को भी लेके आ गए अपने रूम में हैंग आउट करने या चिल करने तो इट्स स्पेशियस, यू कैन जस्ट एन्जॉय इट। और 2 लोग को एक हॉस्टल में अलॉट किया जाता है, तो फॉर 2 पीपल इट्स वेरी फाइन, कंफर्टेबल, आप सेपरेट अपने सामान रख सकते हो, स्पेशियस है। और मेस फूड इज़ डिसेंट। मेस फूड मतलब एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब आते हैं तो लोग को अच्छा ही लगता है, बट बाई टाइम इट्स जस्ट आपको ख़राब लगने लगता है क्योंकि रेगुलरली वही खाना खाते हो, बट इट्स फाइन। और अभी तो नया ऐड भी कर दिया कि फुल स्पाइस और हाई स्पाइस रख दिए हैं, तो जिनको हाई स्पाइस चाहिए तो वो अपने अलग से काउंटर में जा सकते हैं जहाँ हाई स्पाइस खाना मिलता है। और फॉर साउथ इंडियंस इट्स एक्चुअली उनको हाई स्पाइस पसंद आता है तो उन लोग मोस्टली हाई स्पाइस खाते रहते हैं। और जो अलग से आपको स्टॉल्स मतलब खाने के लिए मिल जाते हैं कैफेज टाइप के, दैट इज़ KJ एंड मैगी पॉइंट। KJ इज़ काटी जंक्शन, जो सामने आपको फोटोज़ मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको सब आलू पराठे टाइप समथिंग मिल जाएंगे। मैगी पॉइंट्स ऑफ कोर्स इज फॉर मैगी एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। और यहाँ अलग से नॉनवेज मेस भी है, बट नॉनवेज मेस इज पेड, सो आपको वहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप का बना दिए हैं, तो वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, नॉनवेज बहुत अच्छा से बना के देते हैं उन लोग, so that is paid, you can check it out. I see some photos of washroom was well maintained as I already said. आपको हॉट और चिल वाटर दोनों मिल जाते हैं और आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं वॉशरूम्स को। एंड दिस आर द रूम यू गोना अलॉट। आपको टेबल चेयर सब दिया जाता है, आपको सिर्फ बेडशीट ये सब लाना है, बाकी पिलो बेडशीट लाना रहता है। कर्टन्स भी आपको नहीं दिए जाते, कर्टन्स आपको खुद घर से लाना पड़ता है। और अलमारी दिया जाता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, और अलमारी इज प्रीटी गुड, उसमें एक लॉकर भी है, सो यू कैन सेफली पुट योर थिंग्स देयर। और आप पे डिपेंड करता है आप रूम कैसे रखते हो, क्योंकि मैं अपना रूम बहुत अच्छे से सेटअप करके रखता हूँ क्योंकि मुझको शूट्स करने पड़ते हैं। तो दिस is my room at normal condition. I can just change to this also, and this is my room when I just switch on the lights and set up. And these are the other food source you can get in Bennett University. It's Maggie Point, Quench, Kati Junction and Chill Wheels. खाने सब में डिसेंट मिलते हैं, कोई सीन नहीं है। चिल व्हील्स इज़ ओनली फॉर आइसक्रीम। और क्वेंच जो है जस्ट जिम के नीचे है, यहाँ पर आपको प्रोटीन शेक्स एक्सेट्रा ये सब मिल जाते हैं, सब हेल्दी फूड काइंड ऑफ स्टफ। एंड काटी इज़ द प्लेस वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग, लिटरली सब मिल जाता है वहाँ से, छोले भटूरे, आलू पराठे, एवरीथिंग, सारे इंडियन फूड मिल जाते हैं आपको। एंड दिस इज़ द नॉनवेज मेस, जहाँ पेड खाने मिलते हैं, पेड नॉनवेज खाने, तो आपको नॉनवेज चिकन विकन सब सारे आइटम्स मिल जाते हैं। बट the price is little high, but it's totally worth it. खाना बहुत टेस्टी होता है, so once in a while you can have the food here. And this is the lecture hall. I think this is the one of the best lecture hall in Bennett University. और भी lecture halls होते हैं, but मेरे को वहाँ के photos नहीं मिले, so मैंने लगाया नहीं। और यहाँ पर आपके क्लासेस होते हैं रेगुलरली, जहाँ आपको सिर्फ अटेंडेंस देने जाना पड़ता है क्योंकि कोई पढ़ता तो नहीं है क्लास में। एंड दिस इज़ द कॉमन मेस, जिसमें सारे कोर्स वाले आके खाते हैं। और यहाँ पर वेज मिलता है ऑफ कोर्स, और कभी कभी एग करी मिलता रहता है, वंस इन अ वाइल, हफ्ते में एक बार एग करी भी देते हैं इन लोग।
और खाना इज़ ऑफकोर्स डिसेंट, जैसे मैंने मेंशन किया था। नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रांसपोर्ट। 8.3 किलोमीटर्स में आपको मेट्रो मिल जाता है और ऑटोज़ और रैपिडोस बाहर खड़े रहते हैं, कैब भी मिल जाता है। और ऑटोज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 चार्ज करते हैं और रैपिडो 70 वर्क्स फॉर ईच पर्सन टू मेट्रो। और डे स्कॉलर्स के लिए बस अवेलेबल है। लॉन्ड्री इज़ गुड, आप एक बार में 10 कपड़े दे सकते हो और 4 दिन में वो धुल के आ जाते हैं। देन फिर आप 4 और 10 कपड़े दे सकते हो। ओके, सो वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ राजा ढाबा है जहाँ लोग रेगुलरली हाई होने के लिए जाते हैं। ऑफकोर्स वो कैंपस के बाहर है तो कोई माइंड नहीं करता। वहाँ नॉनवेज भी मिल जाता है, नॉनवेज इज़ प्रीटी गुड, आई ट्राइड इट ऑलरेडी। और इट्स ओके, मतलब ठीक है, रेट वेट भी ठीक है, आप चिल होने के लिए जा सकते हैं जिनको ऑफकोर्स हाई होना पसंद है। ओके, सो बेनेट के आसपास ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक राजा ढाबा है जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में है और फिर मेट्रो स्टेशन आ जाता है और जस्ट कैंपस के बाहर में फूड वैन्स लगे होते हैं और 2-3 शॉप्स हैं। बट अगर आपको मॉल या मूवी देखने जाना है तो पास में वेनिस मॉल है जहाँ आप जा सकते हो। और स्विगी यहाँ आते रहते हैं तो आप यू कैन ऑर्डर एनी फूड। और परी चौक है आसपास जहाँ पर प्रॉपर मार्केट है, सो कोई भी मार्केट आइटम्स आपको चाहिए तो वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फेस्ट, क्योंकि कॉलेज लाइफ में फेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग बहुत मज़े करते हैं। वो हफ्ता तो बहुत ही क्रेजी, लोग थक जाते हैं बट भी एंजॉय करना नहीं छोड़ते। दिन भर बस कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है, जाके बस एंजॉय करो। और नाइट में तो डीजे नाइट, ऑफकोर्स दैट्स अ क्रेजी पार्ट ऑफ द इवेंट। और यहाँ का मेन फेस्ट है यूफोरिया ज़ेनवेडिया। यूफोरिया इज़ कल्चरल फेस्ट, ज़ेनवेडिया इज़ टेक फेस्ट, दोनों एक साथ होते हैं और 3 डेज़ का स्पैन होता है और बहुत मज़े आते हैं। और इवेंट्स की बात किया जाए तो इतने सारे क्लब्स हैं तो अपने अपने इवेंट्स कराते हैं रेगुलर बेसिस में। हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स होता है बेनेट में, बहुत हैपनिंग प्लेस बन जाता है। कुछ ना कुछ आप अगर क्लब में हो गए तो आपको तो और मज़ा आएगा, क्योंकि आपको प्रिविलेज मिलता है VIP होने का, आप कंडक्ट कराते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे फेस्ट कराना है, कुछ इवेंट कराना है। सो मैनेजमेंट स्किल्स आपके बहुत बढ़ जाते हैं। और फेस्ट के टाइम तो सब मैनेजमेंट कमेटी में चले जाते हैं, ऑन ग्राउंड काम करना पड़ता है और सेलिब्रिटीज़ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है अगर आप क्लब में हो गए तो। सो डू जॉइन द क्लब्स। और नेक्स्ट पार्ट इज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और लिटरली यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स है, लगभग क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, एवरीथिंग। एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपको सारे आइटम्स मिल जाते हैं, सब प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये सब फोटो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, ये बाहर से ऐसे दिखता है। स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और एक कॉमन रूम है जहाँ इंडोर मिल जाता है। इंडोर गेम्स आपको आराम से मिल जाएंगे, स्नूकर, पूल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, पता नहीं कौन सा है, मैं बस लिख दिया था, कुछ किसी ने बताया था मेरे को, कैरम एंड मैनी मोर। इन दिस आर द फोटोज ऑफ कॉमन रूम। बॉयज़ के लिए अलग कॉमन रूम होता है और गर्ल्स के लिए अलग कॉमन रूम होता है। और अभी तो बीच में नया कॉमन रूम में खुल गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉमन रूम, दोनों के लिए कॉमन रूम है। वहाँ पर लोग चिल होते हैं, मतलब वहाँ लैपटॉप वैपटॉप कुछ लेके नहीं जा सकते, बस जस्ट यू कैन प्ले कार्ड्स और जस्ट चिल विद फ्रेंड्स, सब एक साथ वहाँ पर आराम से चिल हो सकते हैं। और ये है गर्ल्स बॉयज़ कॉमन रूम। नाम बहुत अजीब दिए, रंगीला लॉज, और लॉज ऑफ कोर्स, पता नहीं क्यों, बट ऑफकोर्स यहाँ कुछ उतने कुछ कांड नहीं होते हैं और लोग बहुत चिल होते हैं यहाँ पर। उनो खेलते रहते हैं, टेबल सोफ़ा सब लगे हुए हैं, अपने दोस्त के साथ, सारे दोस्तों के साथ जाके चिल हो सकते हो। द नेक्स्ट थिंग है स्टार्टअप्स। ओके, बेनेट में स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ डेडिकेटेड हैचरी है, आपको अच्छी खासी फंडिंग मिल जाती है, आपकी अगर पिच अच्छी हो बहुत सपोर्ट करते हैं। और फंडिंग का तो स्ट्रेस नहीं है, आई थिंक अगर अच्छा स्टार्टअप हो तो फंड्स आई थिंक देते ही हैं लोग। और ये हैचरी का फ़ोटो है, यहाँ पर आप अपने टीम के साथ बैठ के अपना स्टार्टअप डिस्कस कर सकते हो। और ये सब भी हैचरी के ही फ़ोटोज़ हैं और यू कैन सी दिस इंफ्रास्ट्रक्चर आर वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ अदर अट्रैक्शन। मूवी स्क्रीन, यहाँ हर हफ्ते मूवी स्क्रीन होती है। यहाँ अलग से क्लब है मूवी स्क्रीनिंग के लिए जो हर हफ्ते कुछ ना कुछ कराता रहता है और रेगुलर बेसिस पे मूवी स्क्रीनिंग होती है। साउथ इंडियंस के लिए अलग से होती है, उनके लैंग्वेज पे अलग से मूवीज़ लगती है और बॉलीवुड तो लगता ही है ऑफकोर्स। ओके, द वर्कशॉप्स भी बहुत होती है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी से होती हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस खुद वर्कशॉप्स कराता है और बहुत सारे अपने क्लब से जो बीटेक के अंदर आते हैं वो खुद अपने अलग अलग वर्कशॉप्स कराते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और वर्कशॉप्स में जाया करो, बहुत कुछ सीखने मिलता है वहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ रेशियो इज़ प्रीटी गुड। एक्चुअली देखा जाए तो बाकी कॉलेज के कंपेयर में रेशियो यहाँ पर बहुत अच्छा है। 4:6 के रेशियो में, मतलब 4:6 क्या 50-50 में दिखते हैं मेरे को, तो यहाँ पर लड़का लड़कियाँ सब मिलजुल के रहते हैं, कोई सीन नहीं है। और फॉर गेम डेवलपर और कोई कुछ ज़्यादा ही अच्छा वो कर रहा है तो उनके लिए सुपर कंप्यूटर्स भी हैं यहाँ पर, मैक लैब्स भी है, फ्रीडम, नो लॉकडाउन, आप 2-3 बजे तक, 4 बजे तक कितना चाहे घूम सकते हो, कोई रोक नहीं देते। बस कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ बैन कर देते हैं कि वहाँ जाना नहीं है कुछ 11 बजे के बाद, बट बाकी पूरे कैंपस में आपको खुले छोड़ देते हैं, आप जस्ट
गो एंड चिल। रात भर नाइट लाइफ बहुत अच्छा है, लोग रात को निकलते रहते हैं 3-4 बजे तक, फिर दिन भर सोते रहते हैं, बहुत चिल होता है यहाँ पर। और टॉक शोज भी होते रहते हैं, फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कोर्सेरा के स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस वाले। और पैशन परस्यू करना है, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस उतना देखा नहीं जाता। मोस्टली मैं देखा हूँ 75% अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, मतलब बोलते तो हैं बट एक्चुअली उतना देखा नहीं जाता। तो आप अपना पैशन परस्यू कर सकते हो। तो मैं खुद अपने वीडियो एडिटिंग स्किल्स यहाँ आके बहुत इन्हांस किया हूँ, और एक्चुअली पैशन परस्यू करना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में ही कर सकते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। यू हैव टू स्टार्ट इन कॉलेज लाइफ ओनली, क्योंकि उसके बाद फिर जॉब वॉब की टेंशन आ जाती है। अगर अभी से आप कर लिए तो आपको शायद इन फ्यूचर पता चल जाए क्या करना है। और एक ATM भी है फॉर मनी विदड्रॉ, आपको मिल जा रहा है यहाँ पर। ओके, वन मोर थिंग आई एम गोना ऐड, देयर इज अ टक शॉप ऑल्सो हियर, जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाते हैं, चिप्स विप्स स्नैक्स वैक्स सब मिल जाएंगे आपको। एंड देयर इज अ फार्मेसी ऑल्सो हियर, जस्ट रिसेंटली खुला है तो मैं ऐड नहीं कर पाया। और फार्मेसी में आपको सब सारे टाइप के दवाई मिल जाते हैं, लोशन वोशन सब मिल जाते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बोल दोगे तो अगले दिन वो ला के भी दे देंगे। और ये सेलिब्रिटी विजिट से जो प्रोग्राम आए थे, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे, जैसे आयुष्मान खुराना ये सब आए थे। सो यू कैन जस्ट चेक आउट देयर वेबसाइट, जिसमें आपको सेलिब्रिटी विजिट मिल जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो प्रमोट करते ही हैं। और प्लेसमेंट के बारे में बोला जाए, इट्स गुड। इफ़ यू हसल यू कैन गेट अ गुड पैकेज। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिना पैकेज के जा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, जस्ट यू हैव टू हसल। और आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है तो आप प्लेसमेंट अच्छा फोड़ सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो इनके यहाँ 20 लाख के ऊपर प्लेसमेंट्स लेके जाते हैं। मैंने सीनियर से बात की तो मेरे को पता चला कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम सेइंग दैट किड्स ओके, आपको अगर IIT या NITs नहीं मिलता है, ऑफकोर्स मेरे को भी नहीं मिला था, मैं कोटा का स्टूडेंट हूँ, मैंने ड्रॉप लिया था कोटा में और मेरे को IIT नहीं मिला। बट आई हैव नो रिग्रेट्स बाई जॉइनिंग दिस बेनेट, बिकॉज मेरे को अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लगा। और एक बार आप कॉलेज में आ जाते हो तो देन आपको फील होगा कि इट डजेंट मैटर, जस्ट आपको हसल करना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कोडिंग स्किल्स डेवलप करते हो फॉर गुड प्लेसमेंट। सो इट्स फाइन, जस्ट मेक योर डिसीजन वाइज। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आगे साइन